अस्सलाम वालेकुम। कल रात पाकिस्तान में अमेरिकन सफारत खाने में एक तकरीब का इनेकाद हुआ। ये तकरीब अमेरिका के 249वां सालगिरह मनाया गया। इस सालगिरह में पाकिस्तान के हुकूमत के अहम अहदेदार्स, मिलिट्री इस्टबलिशमेंट के अहम अहदेदार्स और उसके साथ पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ के अहम रहनुमाओं ने शिरकत की। इसमें एक अहम रहनुमा मौलाना फजल रहमान साहब जो मजहबी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो शख्स है जो कि आपने देखा होगा एक दिहाई से बल्कि 2 दिहाई से पाकिस्तान में वो अमेरिकन मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस का इनकाद करते रहे और साथ ही साथ पाकिस्तान में मदारिस में जितने भी बच्चे तलबा हैं वो तलबा अमेरिकन मुर्दाबाद रैलियाँ, जलसे, जुलूस उनसे कराते रहे। और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जब सोवियत यूनियन के वक्त यहाँ अफ़गानिस्तान में जब सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान हुकूमत के लिए वहाँ पे आए तो अमेरिका की तरफ से उन्होंने एक सख्त जंग शुरू किया गया कि वहाँ पे सोवियत यूनियन को किस तरह ख़त्म कर सके, क्योंकि सोवियत यूनियन इनकलाबी सोच रखने वाले और इनके जो मस्बत सोच रखने वाली हुकूमतों को सपोर्ट कर रहे थे, तो वो उसको गिराने के लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल किया गया। और साथ ही साथ वहाँ पे जो दहशतगर्दी हो रही थी, उस दहशतगर्दी में जो वहाँ पे जो जहाद के नाम पर जिस तरह से अफगानिस्तान में लाखों लोगों को मारा गया, वहाँ पे खाना जंगी बनी, तो वो भी अमेरिका की वजह से हुआ। तो वहाँ पे जो लोग मरे, जो लोग दरपदर हुए, बेघर हुए, तो उसमें अहम जो किरदार था वो अमेरिका का था। अमेरिका किसके थ्रू वहाँ पे इस जहाद को या इस जंग को किस तरह कामयाबी से दो चार किया, उसमें अहम रोल जो था वो पाकिस्तान में मजहबी पॉलिटिकल पार्टियों का था, ख़ासकर मौलाना फजल रहमान साहब के वो जो थे उस वक्त उन्होंने फतवा जारी किया और पाकिस्तानी स्टेट ने भी फतवा जारी किया कि वहाँ पे जहाद जायज़ है। और इस जहाद के हाड़ में जो आजकल ख़ुद फ़ौजी मिलिट्री जो अहम अहदेदार वो भी इसको फसाद कहते रहे और मौजूदा हुकूमत भी इसको कई बार कई प्लेटफॉर्म से उन्होंने कहा कि वो जहाद नहीं बल्कि फसाद था। तो पाकिस्तान के साबिका आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने भी कई बार ये कहा है। अब वहाँ पे अल्लाह को लोगों को मारा गया क्योंकि वो लोग भी अफगान मुसलमान थे। और वहाँ पे मौलाना फजल रहमान ने ये कहा गया और बहुत ही कैंपेन की उस वक्त कि उन्होंने अफ़गानिस्तान में जिस तरह जहाद को जायज़ किया और लोगों को किस तरह से मदारस में तैयार करते रहे, और वहाँ पे फिर उसी जो फसाद बाद में ख़ुद कहते रहे कि वो फसाद था। तो वहाँ पे हज़ारों लोग जो थे, हज़ारों तलबा को वहाँ पे मरवाए गए सिर्फ इस नाम पे कि वहाँ पे अमेरिका सोवियत यूनियन को हराने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान का सहारा लिया और पाकिस्तान ने मजहबी पॉलिटिकल पार्टियों का सहारा लिया और उन्होंने धड़ाधड़ उनके लिए काम किया और जहाद के फतवे जारी किए और यहाँ से लोगों को ट्रेन करते रहे और वहीं पे भेजते रहे। और वो लड़ते लड़ते वहाँ पे सोवियत यूनियन की शिकस्त हुई और उसके बाद जश्न मनाया गया पूरी दुनिया में। और उसके बाद पाकिस्तान जो था वो अमेरिका का आंखों का तारा बन चुका। इसी के साथ साथ कल रात जिस तरह मौलाना फजल रहमान अमेरिकन सफारत खाने में नमूदार हुए तो लोग शक शुबात हुआ, हैरान हुए कि किस तरह वही मौलाना जो हर वक्त अमेरिकन मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंसेस करते रहे, जलसे जुलूस करते रहे, और आज वो खुद उनके कौमी तराने के एहतराम में खड़े हुए और उन्होंने जोश व खरोश से मनाया गया। तो ये 2 मयार जो है लोगों के साथ 70-75 साल से पाकिस्तान बनने के बाद सिर्फ और सिर्फ ये मजहबी चूरन बेचते रहे, सिर्फ लोगों को वरगलाया गया, सिर्फ अपने पॉलिटिकल मकासद के लिए, अपने पॉलिटिकल मफादात के लिए लोगों की जानें ली गई, लोगों के घर उजाड़ दिए गए, लोगों को जहाद के नाम पे कभी किस नाम पे कभी किस नाम पे मरवाए गए। तो ये हिसाब जो है आज मेरे ख्याल से पूरी कौम को, पूरी वो मजहबी जो लोग हैं उनको ये हिसाब लेना चाहिए कि हमारे बच्चे को आपने जहाद के नाम पे मरवाया गया। आज आप खुद अमेरिका के एक 249वीं सालगिरह में खुद वहाँ पे गए और उसके एहतराम में खड़े हुए। ये वही अमेरिका है जिन्होंने गज़ा पे जब बमबारी हो रही थी वहाँ पे आज तक 60,000 के करीब लोग वहाँ पे शहीद हुए। वही अमेरिका जब यूनाइटेड नेशन में एक बिल आता है कि इस जंग को रोकने के लिए, तो वो सबसे पहले इस जंग को वीटो करने वाले वो अमेरिका था कि वो चाहते थे कि इसराइल जो है फ़लस्तीन पर हमला करे और फ़लस्तीन की जो नस्ल कुशी
جو اس وقت ہو رہی ہے اسرائیل کے ہاتھوں، اس میں مین کردار جو ہے امریکہ کا ہے. مگر دوسری طرف ہمارے علماء کرام جو خود جلسے و جلوس اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے، اپنی ذاتی مفادات کے لیے جلسے و جلوس کرتے رہے، مگر دوسری طرف یہ دورہ میار جو یہ امریکن ایمبیسی میں گئے اور پھر ان کے ساتھ 249ویں سالگرہ منایا گیا، تو یہ دورہ میار جو ہے آج کل چھپنے والا نہیں ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے. ہر جگہ پہ یہ خبر پھیلی گئی اور یہ خبر وائرل ہوئی ہے. اب لوگ سوال کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب پاکستان میں ہزاروں لوگ مرے، افغانستان میں لاکھوں لوگ مرے، اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ کیا یہ مذہبی پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں جنہوں نے جہاد کے نام پر ہزاروں لاکھوں لوگوں کو مروایا گیا اور بعد میں آج خود ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے ترانے کے احترام میں کھڑے ہیں؟ تو یہ عجیب ایک تصویر جو ہے، یہ اس تصویر میں 100 کہانیاں چھپی ہے. ہر کوئی جو ہے اس حوالے سے ٹویٹ کر رہے، کوئی آواز بلند کر رہے کہ مولانا صاحب یہ آپ نے کیا کیا، آپ کس طرح گئے، اور آپ کی جو ایک نظریہ ہے وہ نظریہ کہاں گیا، وہ آپ کی جو ایک اسلامی جذبہ تھا کہ فلسطین کے حوالے سے اور فلسطین میں جو نسل کشی ہو رہی وہ کہاں گیا. تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. آپ بھی اس حوالے سے سوال کر سکتے ہیں، آپ اس حوالے سے سوال اٹھا سکتے ہیں. تو اس حوالے سے ہم صرف افسوس ہی کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے بچوں کو مدارس میں جس طرح اسلام کے نام پر، اسلام کے برتری کے لیے یا اسلام کو بڑھانے کے لیے جس طرح ترغیب دی جاتی ہے، اس پر خود ہمارے علماء کرام عمل نہیں کر رہے، بلکہ دورہ معیار دکھاتے رہے، جو کہ مذہب کے لیے بھی نقصان ہے اور اس ملک کے لیے بھی نقصان ہے. مزید ویلاگس دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.